हमने देखा है कि पेरेंट्स ऐसा बहुत कहते हैं कि हमारे बच्चे ने जब से थेरेपी शुरू कर दी तब से अभी वो हमें नफरत करने लगा है। जब से हमारा बच्चा थेरेपिस्ट के पास जा रहा है हमारे बीच डिस्टेंस बढ़ गया है और हमारा बच्चा अभी हमें पूरा टाइम ब्लेम करता है और हमारे पे बहुत गुस्सा करता है। दोस्तों, मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, मैं हूँ एक थेरेपिस्ट, एक पेरेंटिंग कोच और एक ट्रेनर। और आज की वीडियो में मैं ये टॉपिक के बारे में बात करूँगी क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स और बहुत सारे विचार आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और हमारे क्लिनिक पे भी। देखिए, जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं, जब हम हमारे क्लाइंट्स जो टीनेजर्स भी हो सकते हैं या एडल्ट्स भी हो सकते हैं, उनसे जब उनके बचपन के प्रतिकूल अनुभव के बारे में बात करते हैं तो हमारा इरादा हमेशा ये होता है कि हम उनको जागृत करें, हम उनके प्रॉब्लमों के रूट कॉज के बारे में उनकी अवेयरनेस बढ़ाएं। बट अगर ये अवेयरनेस बढ़ाने से इनके अंदर अपने माँ बाप के लिए नफरत पैदा हो रही है, इनको अगर अपने माँ बाप से अलग होने की ज़रूरत लग रही है और इनको अगर अपने माँ बाप को इसकी वजह से ब्लेम और शेम करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थेरेपी गलत हो रही है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट से कंप्लेन लेके आए हैं कि उनके बच्चे जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो थेरेपिस्ट पता नहीं उनके दिमाग में क्या डालते हैं, बाउंड्रीज के बारे में बताते हैं, ट्रॉमा के बारे में बताते हैं और इससे बच्चे पेरेंट्स को नफरत करने लगते हैं। मैं ये कहूँगी कि वेलनेस स्पेस पे एटलीस्ट हमारे जो भी ट्रेन थेरेपिस्ट है, हम लोग ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने का इरादा ये नहीं है कि हम बच्चों और माँ बाप को अलग करें। इनफैक्ट थेरेपी तभी सक्सेसफुल कही जाती है जब ये चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में समझकर जब हम बच्चों को और एडल्ट्स को हील करते हैं तो एक्चुअली उनका रिश्ता पहले से अच्छा बनता है, न्यूट्रल हो जाता है और तकलीफ़ों वाला नहीं रहता है। तो कोई भी थेरेपी तभी अच्छी कही जाती है जब वो थेरेपी का परिणाम पॉजिटिव हो। अगर थेरेपी की वजह से, अगर बाउंड्रीज समझने की वजह से बच्चे अपने माँ बाप को ब्लॉक कर रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप को ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, बच्चे माँ बाप को पूरा टाइम गुस्सा करके उनको ब्लेम करते हैं, तो ये जिसने भी की हो ये थेरेपी गलत है, इसको थेरेपी नहीं कहते। थेरेपी में हम जब चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं तो हम आपके प्रॉब्लम का रूट कॉज आपको समझा रहे हैं, बट इससे हीलिंग नहीं होता है, इससे चेंज नहीं आता है। बदलाव तभी आता है जब आप वो समझ के अपने अंदर वो चेंज लाओ, अपना ट्रॉमा हील करो, ताकि उन्हीं लोगों के साथ जिनकी वजह से आपका ट्रॉमा आया है उनके साथ आप न्यूट्रली रह सको, उनके साथ आप बिना गुस्सा किए, बिना ट्रिगर हुए भी उनके साथ आप बातचीत कर सको। तो थेरेपी का पर्पस रिश्तों को तोड़ना नहीं है, रिश्तों को जोड़ना है, और अगर जोड़ ना सके तो एटलीस्ट रिश्तों को न्यूट्रल बनाना है। तो आप अपने बच्चों को पता नहीं कौन से थेरेपिस्ट के पास भेजते हो, अगर वो थेरेपिस्ट के पास अनुभव नहीं है, अगर उसका टेक्निक सही नहीं है या उसके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो शायद ये थेरेपिस्ट आपके बच्चों को बाउंड्रीज और ये ट्रॉमा के बारे में इस तरह से बता रहे हैं ताकि आपके बच्चे उसको नेगेटिवली लें। देखिए, बच्चों में भी मैच्योरिटी कई बार नहीं होती है, पर अगर अडल्ट क्लाइंट है तो उनमें भी ये मैच्योरिटी होनी चाहिए समझने के लिए कि ये सारी जो अवेयरनेस है इसको यूज़ करनी है अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। ये अवेयरनेस इसीलिए नहीं है कि आप पूरा ब्लेम का टोपला आपके पेरेंट्स के सर पे डाल दो। तो मैं थेरेपिस्ट को भी कहूँगी और क्लाइंट्स को भी कहूँगी कि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में अवेयरनेस की बात हो रही है, ये आपके पेरेंट्स को हेट करने के लिए नहीं है, आपके रिश्तों में डिस्टेंस लाने के लिए नहीं है, इनफैक्ट आपको हील करने के लिए, ताकि आप रिश्तों में आपका डिस्टेंस कम हो जाए। और रही बाउंड्रीज की बात, आजकल बहुत से थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स को बाउंड्रीज 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 समझा रहे हैं। तो बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिस रिश्ता में टॉक्सिसिटी है उसमें आप दीवार खड़ी कर दो, आप अपने माँ बाप के साथ बोलना बंद कर दो, उनको ब्लॉक कर दो। बाउंड्रीज का मतलब ये है आप अपने अंदर इतने कॉन्फिडेंट रहो, इतने स्टेबल रहो कि इन लोगों के साथ एक रूम में रह के भी आप ट्रिगर ना हो। तो मेरे हिसाब से ये असली बाउंड्री है, ना कि आप लोगों को, अपने पेरेंट्स को अपने ज़िंदगी से उखाड़ फेंको। हाँ, बहुत रेयरली ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको मानसिक तौर पे जो स्टेबल नहीं है, जो अल्कोहलिक्स है, अब्यूजिव्स है, तो उनसे शायद डिस्टेंस मेंटेन करना शायद कई केसों में ठीक रहेगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट ये बाउंड्रीज और थेरेपी के नाम पे बच्चे अपने माँ बाप से और अपने परिवार से अलग हो रहे हैं। तो ये मैं आज कॉल आउट करना चाहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट के पास जाओ, असली थेरेपिस्ट के पास जाओ, ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाओ जो आपके रिश्ते तोड़े नहीं, बट आपके रिश्तों में आपको फंक्शनल बनाना सीखे। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि ये
थेरेपी के नाम पे आजकल बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं और ये गलत चीज़ें हमारे तरफ भी आ रही हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है क्लैरिफाई करने के लिए, मेरे विचार शेयर करने के लिए। जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ जो भी थेरेपिस्ट ट्रेन होते हैं उनको बहुत क्लियरली कहा गया है कि थेरेपी तभी सक्सेसफुल होती है जब रिश्ते पॉजिटिव या न्यूट्रल होते हैं, नेगेटिव नहीं। आई होप इट वॉज यूजफुल।